में आ जाओ और कल वाली जो मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको बताया था उस कॉन्सेप्ट का कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है ये देख लेते हैं। आयु वाले कैसे उस कॉन्सेप्ट का यूज़ करके कैसे हम सवालों को सॉल्व करेंगे ये देख लेते हैं। सीधा सवाल पे आता हूँ। पहला सवाल देखो, 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, ऐसे सवालों को देख के जो लोग पुराने जो तैयारी कर चुके हैं वो कहते हैं भाई ये सब तो पुराना है, इसमें नया क्या बता रहे हो आप। तो भाई मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो तैयारी कर चुके हैं, जो तैयारी से बाहर हैं, उन लोगों के लिए मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। ये केवल उन बच्चों के लिए जो तैयारी करना जिन्होंने शुरू किया है, या जो किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या वो लड़के जो टाइम अपना कम नहीं कर पा रहे सवाल को सॉल्व करने में, उन लोगों के लिए आया हूँ मैं यूट्यूब पे। आप लोग जो तैयारी कर चुके हैं, आप लोगों के लिए कुछ भी नया नहीं है। आप लोगों को कोई नया नहीं सिखा सकता। और आपको इतना ही सब कुछ आता है तो कहीं IAS वाईएएस बन के आप देश की सेवा कर रहे होते। फालतू में आपको चनूने काटते हैं, आप कमेंट लिख देते हैं कि भाई ये कुछ नया बताओ, ये सब पुराना हो गया। सब पुराना है भाई हमारे पास। केवल उन बच्चों के लिए है जो तैयारी कर रहे हैं, केवल उन बच्चों के लिए। पहला सवाल देखो भाई, मैं बताऊंगा नहीं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, केवल सवाल को सॉल्व करने की टेक्निक आपको मैं बता रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट सीखना है तो पिछली जो 2 वीडियो डाली हैं वो 2 वीडियो देख लो, सारी चीज़ आपकी समझ में आ जाएगी। पहला सवाल देखो, 2 बालकों की आयु का अनुपात दे रखा है 5:6। पहला अनुपात। दूसरा अनुपात, 2 वर्ष बाद 7:8 हो जाता है। कल मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि जब 2 अनुपात दे रखे हों तो आपको देखना है क्या जोड़ा गया है क्या घटाया गया है, वो यहाँ लिखेंगे आप। देखिए 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 था। 2 वर्ष बाद 7:8 हो गया। आपने देखा 2 वर्ष बाद तो 2 दोनों जगह लिखेंगे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 8 पंजे 40, ये 40 हुआ। 7 छिंग 42 हुआ। इनका अंतर लेंगे 2 यूनिट। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी वो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उनका अंतर देखेंगे। देखिए 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। 2 की वैल्यू 2 के ही बराबर है। निकालनी कितने की है आप निकालेंगे पहले इनकी वर्तमान आयु क्या है। वर्तमान आयु जब 2 की वैल्यू 2 के ही बराबर है, यानी 1 की वैल्यू 1 के बराबर, तो वर्तमान आयु 5 और 6 ही रही होगी। तो 5 पहले वाले की, 6 दूसरे वाले की वर्तमान आयु। तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी, दोनों में 12 जोड़ दूंगा भाई। इसकी 17 रही होगी, इसकी 18 रही होगी। सवाल में पूछा है इनका रेशो, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17/18 यानी 17:18 इस सवाल का उत्तर होगा। दूसरा सवाल देख लो। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा भाई मैंने क्या कर दिया है, ये कैसे मैंने गुणा कर दिए हैं इधर उधर, वो लोग, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है भाई महाराज, ये वीडियो देखने से पहले इससे पिछली 2 वीडियो हैं, ये वाला कंसेप्ट उसमें समझा है वो देख लो। और भी शॉर्टकट तरीका, और भी कोई शॉर्टकट अगर मैंने सवाल में मार दिया होगा तो वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो शुरू से वीडियो देखो यार। ऐसे डायरेक्ट इसी वीडियो पर आ जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, सब हवा में बाउंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल, 18 वर्ष पहले A और B की आयु का अनुपात 8:13 था। पहला अनुपात लिखा। उनकी आयु का वर्तमान अनुपात 5:7 है। इतना चीज़ आप याद रखेंगे, केवल ये वर्तमान है और ये पहले वाला 18 साल पहले वाला। एक ही वर्तमान आयु पूछ रहा है, एक ही वर्तमान आयु, यानी इस 5 की वैल्यू आपको निकालनी होगी लास्ट में। अब देखो दोनों रेशियो में अंतर कितना है, 18 वर्ष पहले और वर्तमान है, यानी ये 18, इनका अंतर हुआ दोनों का। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे। 8 7 56 और ये गुणा करा क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 7 56, 13 पंजे 65। दोनों का अंतर आपने देखा तो 9 का अंतर मिला। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और जो अंतर है वो 9 यूनिट की वैल्यू होगी। आपने देखा या तो इन दोनों का अलग अलग गुणा करके आप माइनस करिए, या फिर आप देखेंगे क्योंकि ये संख्या दोनों जगह सेम है तो इनका अंतर लीजिए। 2 18 दूनी 36 हुई 9 की वैल्यू। आपको जो वैल्यू निकालनी है वो 8 की निकालनी है। सबसे पहले यहाँ से 8 की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद 18 जोड़ देंगे तो वर्तमान वैल्यू जो है यानी वर्तमान A की आयु कितनी होगी वो पता चल जाएगी। 9 चौके 36, 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक 32 वर्ष का था वो 8 वर्ष पहले। तो अब कितना होगा, तो इसमें आपको कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, 18 वर्ष पहले की निकालिए प्लस इसमें 18 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। 32 और 18 50, यानी 50 साल का अब ये रहा होगा। ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब होगा। मुझे लगता है इतनी बात समझ में आई होगी। और जिन लोगों को बाउंसर जा रहा है वो इससे पहले वाली 2 वीडियो जरूर देख लेंगे, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें कि क्या मैं कर रहा हूँ और कैसे ये 10-10 सेकंड में सवालों के उत्तर आ रहे हैं। देखिए तीसरा सवाल, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है। सोनाली की 5 है, मोनाली की 3 है। ऐसे आप चाहें तो लिख लें। अब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद यानी इस अनुपात में 5 का अंतर देखेंगे आप। 5 7 35, 10 दाम का 30, यानी 5 यूनिट यहाँ पे अंतर है। देखिए 7 पंजे 35, 10 दाम का 30, 35 और 30 का अंतर 5 यूनिट की वैल्यू कितनी, इनका अंतर देखा आपने 3 गुणा 5 यानी 15। 5 की वैल्यू 15 के बराबर है। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, वर्तमान आयु पूछी जा रही है मोनाली की। मोनाली यानी 3 की वैल्यू पूछ रहा है। तो 5 तिया 15, 3 तिया 9 वर्ष यहाँ पर आ गया, यानी 9 वर्ष मोनाली की वर्तमान आयु रही होगी। ऑप्शन ए 9 वर्ष इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा। आओ चौथे सवाल को देख लो भाई। R और S की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है और R और S की वर्तमान उम्र कितनी है भाई, 11:7 के अनुपात में इनकी वर्तमान 11:17 है
और 11 वर्ष पहले की कह रहा है, उनकी उम्र का अनुपात 11 अनुपात, तो ये 11 के बाद 11 अनुपात 20 था। 11 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 11 अनुपात 20। भाई अब देखेंगे दोनों रेशो में अंतर कितना। पहला जो रेशो है वो वर्तमान है, 11 वर्ष पहले है दूसरा, यानी इस वाले रेशो में से माइनस किया गया 11, तब ये वाला रेशो आया है, वही करेंगे जो मैंने पहले बताया था। 11 दूनी 22, ये 220 आया। 17 गुणा 11 करेंगे, देखें कितना हुआ भाई। 17 गुणा 11 करा, 11 7 70 का 7 हासिल, 7 11 का 11 और 7 18, 187। 187 और 220 का अंतर देखेंगे। 220 और 87 का अंतर कितना हुआ आप देखिए, 33 की वैल्यू होगी कितनी होगी, इनका देखेंगे अंतर। 11 से 20 तक 9, 9 गुणा 11, 11 गुणा 9, 33 की वैल्यू 11 गुणा 9 निकालनी कितने की है। आर की वर्तमान वैल्यू पूछी है, आर की वर्तमान उम्र पूछी है। वर्तमान उम्र आर की 11 यूनिट, तो 11 की वैल्यू आप निकाल देंगे। 11 तिया 33, 3 तिया 9 और 11 तिया 33 ही इस सवाल का जवाब होगा, यानी कि आर की वर्तमान उम्र 33 साल रही होगी। ये रहा इस सवाल का उत्तर। ये सवाल मैंने आपको इसलिए बताए हैं ताकि मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि जो चीज़ मैंने आपको कल बताई थी केवल उसका यूज केवल उन्हीं सवालों तक नहीं है कि अनुपात का सवाल आएगा वहीं उसका यूज़ होगा। उसका यूज हर जगह हम करेंगे जहाँ पर हमें दो रेशियो दिख रहे होंगे और उनका अंतर दिख रहा होगा। मेनली आयु के सवालों में उसका इस्तेमाल होगा, रेशो के सवालों में उसका इस्तेमाल होगा। तो आपने देखा किस तरह से हमने उस अप्रोच का इस्तेमाल करके आयु के सवालों को ख़त्म कर दिया। आयु के सवालों से केवल आयु शब्द को आप हटा के और केवल नंबरों को आप देखें तो आप समझेंगे कल वाली जो अप्रोच मैंने बताई थी वो आयु वाले सवालों में भी लग रही है, रेशो के भी टप टप सवाल उससे हुए जा रहे हैं। इसके अलावा इन सवालों को करने की और भी 2-3 अप्रोचेस हैं। जब एज चैप्टर में पढ़ाऊँगा तब आपको बताऊंगा इन सवाल को करने की और क्या अप्रोच हो सकती है। जो बेहतरीन अप्रोच, सबसे बेस्ट अप्रोच है वो रेशो वाली अप्रोच वही है जो मैंने कल और परसों की वीडियोस में आपको सिखाई है। उसे आप पूरी तरह से आत्मसात कर लो। अगर वो आपने कंठस्थ कर ली, वो आपने पूरी तरह से सीख ली, तो रेशो के सवाल में कोई भी किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। पुरानी वीडियो जाके देखो, सारी चीज़ एकदम क्लियर हो जाएगी। बहुत मज़ा आएगा आपको रेशो पढ़ने में। रखता हूँ इन्हीं सब बातों के साथ। जय हिंद। सभी लोग एकदम मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी करते रहें।